तो मूवी का स्टार्ट होता है एक छोटी बच्ची से जिसका नाम होता है पेनी। उसके लिए एक वाइट कलर का डॉग आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि उसे डॉग्स बहुत ज़्यादा पसंद थे। वो उसका नाम बोल्ट रखती है और उसके नाम की चेन वो उसके गले में भी डालती है। ये एक साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इस तरह से 5 साल हो जाते हैं। पेनी भी अब बड़ी हो चुकी होती है और बोल्ट भी। लेकिन तभी उसे कुछ साइंटिस्ट ले जाते हैं और उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने लगते हैं। लेकिन इसका फायदा होता है, बोल्ट में सुपर पावर्स आ जाती हैं। वो अब बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुका था। फिर पेनी को एक दिन पता चलता है कि उसके फादर मुश्किल में है और उनको पेनी की ज़रूरत है। उन्हें कुछ लोगों ने अपने पास रखा होता है, तो पेनी अपने सुपर डॉग बोल्ट के साथ वहां पर जाती है ताकि अपने फादर को बचा सके। पेनी और बोल्ट जब उन गैंगस्टर से अपने फादर को छुड़वाने जा रहे होते हैं तो उनके पीछे भी कुछ गैंगस्टर्स लग जाते हैं। बोल्ट बहुत जोर से भौंकता है यानी बार्क करता है, तो वहां पर उन लोगों की जो इनके पीछे होते हैं उनकी गाड़ियां उड़ने लगती हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन इनको बाद में पता चलता है कि वो लोग कोई गैंगस्टर्स नहीं थे और ना ही इनके पीछे थे। तो वो थे कौन? अरे वहां पर शूटिंग चल रही थी और वो किसी मूवी का सीन रिकॉर्ड कर रहे थे और बोल्ट ने एवं ही उनको इतनी चोट पहुंचा दी। और बोल्ट इनके लिए एक्टर का काम किया करता था, तो फिल्म का डायरेक्टर ये नहीं चाहता था कि बोल्ट को ये बताया जाए कि तुमने इस तरह से एक्टिंग करनी है। वो तो यही चाहते थे कि बोल्ट इस तरह से करे और सब लोग दूर जाके गिरे ताकि हर चीज नेचुरल फील हो। उसके बाद हम पेनी को देखते हैं जो कि बोल्ट को अपने साथ लेकर आती है। उनको नहीं पता होता कि ये शूटिंग चल रही है, तो पेनी बोल्ट को समझाने लगती है। बोल्ट उससे बहुत प्यार करता है और वहाँ से जाना नहीं चाह रहा होता, लेकिन पेनी कहती है, बोल्ट मैं जानती हूँ तुम मेरे प्यारे डॉग हो, लेकिन हम एक साथ नहीं रह सकते। तुम अब अपने प्रोफेशन पर ध्यान दो और तुम्हारा असली घर वही है, लेकिन तुम जब चाहो हम मिल सकते हैं। बोल्ट का घर इसी वैन के अंदर होता है और पेनी वहाँ से चली जाती है। तभी 2 स्ट्रे कैट्स आती हैं और वो बोल्ट को आके तंग करने लगती हैं कि अच्छा तुम सुपर डॉग हो, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में और तुम यहाँ रहते हो। वो भी बोल्ट को नहीं बताती कि जो कुछ आज हुआ वो शूटिंग थी। वो उसे कहती हैं कि अगर वही आदमी पेनी को दोबारा तंग करेंगे तो तुम दोबारा उसे बचाओगे। तो बोल्ट कहता है हमेशा बचाऊंगा। अब अगला दिन फिर से स्टार्ट होता है और हम पेनी और बोल्ट को देखते हैं जो कि दोबारा से उस जगह जा रहे होते हैं जहाँ पर पेनी के फादर कैद होते हैं और इस सीन की भी शूटिंग की जा रही होती है। और इस सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि वहाँ गैंगस्टर्स को पता चल जाता है कि पेनी और बोल्ट आ चुके हैं, तो वो पेनी को भी अपने पास पकड़ लेते हैं और बोल्ट को एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। पेनी को तो पहले शूटिंग में मजा आ रहा था क्योंकि उसके फादर को असल में किसी ने कैद नहीं किया था, लेकिन जब वो ये देखती है कि बोल्ट बॉक्स में बंद है और वो परेशान हो रहा है कि मैं भी अब कैद हो चुकी हूँ और मेरे फादर भी, तो वो बोल्ट को बताने चाहती है कि ये सिर्फ शूटिंग है और हम सब सेफ हैं। तो डायरेक्टर उसे रोक लेता है और कहता है नहीं, हमें इसे नेचुरल रखना है। बोल्ट काफी मजे के एक्सप्रेशन दे रहा है, तो तुम्हें क्या इशू हो रहा है? फिर हम देखते हैं कि शाम को बोल्ट को उसी वैन में छोड़ दिया जाता है जहाँ पे वो रहता था। वो काफी गुस्से में होता है, उसे पेनी के पास जाना था क्योंकि वो अभी भी यही समझ रहा था कि उन गैंगस्टर्स के पास है उसकी प्यारी पेनी। तो वो गुस्से से अपनी वैन से निकलता है पेनी को बचाने के लिए और तभी उसे वो बॉक्स दिखाई देता है। उसे लगता है कि पेनी यहाँ पर है। वो जोर जोर से जंप्स लगाने लगता है और खुद एक और बॉक्स में गिर जाता है जिसके अंदर कुछ पिंक कलर के फॉर्म्स पड़े होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कोई आता है और उन बॉक्सेस को बंद करके लोडिंग के लिए ले जाता है। बोल्ट भी उसी के अंदर होता है, तो वो भी उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर वो बॉक्सेस लोड होने थे और वो बॉक्स को तोड़ता हुआ बाहर आता है। उसे सिर्फ पेनी को बचाना था। वो नहीं जानता था कि वो सिर्फ शूटिंग का एक हिस्सा है और वो सब लोग सेफ हैं। उसमें काफी गुस्सा आ जाता है। उसे तो पहले ही फील होता था कि उसमें सुपर पावर्स हैं, अब वो इनको यूज करना चाहता था। अब बोल्ट वहाँ पर भागने लगता है उसी चैम्बर यानी बॉक्स की तलाश में जिसमें पेनी को रखा गया था। भागता भागता रोड पर जाता है। वो एक बैरियर से काफी ऊंची जंप लगाता है लेकिन बेचारा गिर जाता है। फिर जैसे ही वो रोड पर पहुंचता है तो उसे व्हीकल पर वही बॉक्स दिखाई देता है। वो कहता है कि पेनी तो इसी में थी, लेकिन जब वो बॉक्स तक पहुंचता है तो उसमें कोई चीज नहीं होती और वो दोबारा से अपनी जर्नी स्टार्ट कर देता है अपनी प्यारी पेनी को ढूंढने के लिए। भागते भागते बोल्ट का सर किसी रोड में फंस जाता है। वहाँ पर कुछ पिजन्स यानी कबूतर आके उन रोड से बोल्ट का सर निकलवाते हैं। तो बोल्ट कहता है क्या तुम मुझे एक बिल्ली का पता बता सकते हो? उसको उसके बारे में पता है जिसने मेरी पेनी को कैद कर रखा है। अब बोल्ट उस काली बिल्ली तक पहुंच चुका था जो कि बहुत क्लेवर लग रही होती है, लेकिन वो बोल्ट को कुछ नहीं बताती। तो बोल्ट उसे ब्रिज पर ले जाता है और कहता है मुझे बताती हो या मैं फेंकू तुम्हें यहाँ से नीचे।
तभी बिल्ली की नज़र डॉग के गले में जो टैग होता है उस पर पड़ती है। उसके ऊपर हॉलीवुड लिखा होता है, यानी वो हॉलीवुड इंडस्ट्री का एक हिस्सा था। तो ये चीज़ बिल्ली को भी अट्रैक्ट करती है और वो कहती है अच्छा मुझे ऊपर तो बुलाओ, मैं बताती हूँ तुम्हें। बोल्ट भी बहुत चालाक होता है। उसके गले में जो रस्सी यानी बेल्ट होती है उससे वो उस बिल्ली को बांध देता है कि कहीं ये शरारती बिल्ली भाग ना जाए। बिल्ली उसे सब कुछ समझाने लगती है कि वो कहाँ पर है जिसने पैनी को पकड़ रखा है। फिर बिल्ली बोल्ट को एक ट्रक के पास ले आती है और कहती है बस यहीं पर है वो। लेकिन ट्रक को लॉक लगा होता है। बोल्ट उस लॉक को घूरने लगता है। उसे ये लग रहा होता है कि जैसे मैं इसे घूरूंगा तो इसे आग लग जाएगी या ये खुल जाएगा, क्योंकि बोल्ट भी अब खुद को सुपर हीरो मानने लगा था, ऐसा डॉग जिसमें सुपर एबिलिटीज है। बिल्ली उसे कहती है छोड़ भी दो मेरी जान, लेकिन बोल्ट कहता है तब तक नहीं जब तक मुझे पैनी न मिल जाए। तभी हम देखते हैं कि उस ट्रक में एक सोफा लोड किया जा रहा होता है, तो उसी के नीचे वो बिल्ली और बोल्ट भी होते हैं। ट्रक के अंदर जाते ही बिल्ली बॉक्सेस के अंदर देखने लगती है और उसे एक बेसबॉल बैट मिलता है, जिसे वो बोल्ट के सर पर मारने लगती है कि ये बेहोश है और मैं अपनी जान छुड़ाकर भागूं। लेकिन वो बेचारी खुद ही बॉक्स के अंदर गिर जाती है और बाकी सारे बॉक्सेस उसके ऊपर। लेकिन साथ ही साथ वही पिंक फॉर्म्स बोल्ट पर भी गिरते हैं और वो ट्रक से नीचे उतर जाता है। वो बेचारा काफी डर जाता है, लेकिन उसे ट्रक से जंप लगाने के बाद काफी दर्द हो रहा होता है। तो बोल्ट बिल्ली से कहता है यार वैसे मुझे आज तक दर्द तो नहीं हुआ, लेकिन अब दर्द हो रहा है। तो बिल्ली कहती है तुम भी पता नहीं खुद को क्या समझते हो, तुम चलते हुए ट्रक से जंप लगाकर रोड पे गिर रहे हो और तुम्हें दर्द भी ना हो, वाह। तो बोल्ट कहता है नहीं यार सच में मुझ में सुपर एबिलिटीज थी, लेकिन ये जो पिंक फॉर्म है ना, ऐसे लगता है जैसे इसने मेरी एबिलिटीज को एब्सॉर्ब कर लिया है। मैं पहले भी इसमें गिरा और जब बाद में मैंने जंप लगाने की कोशिश की तो मैं रोड पर गिर गया। अब भी जब ये पिंक फॉर्म मेरे ऊपर गिरा है तो मुझे दर्द हो रहा है रोड पर गिरने से। तो वो बिल्ली कहती है तुम्हारा कोई हाल नहीं है बोल्ट। लेकिन साथ ही बिल्ली को आइडिया आता है कि भाई से तो पिंक फॉर्म से डर लगना शुरू हो गया। उसकी तरफ करती है तो बोल्ट वाकई डरने लगता है, लेकिन बोल्ट जल्दी बिल्ली को हरा देता है और उससे कहता है मुझे भूख लग रही है, क्या करूँ मैं। तभी बिल्ली उसे एक ऐसी जगह पर लेकर जाती है जहाँ पर लोग खाना बना रहे होते हैं। तो बिल्ली उसे कहती है बात सुनो, तुम्हें खाना चाहिए ना, वैसे भी इंसानों को डॉग्स बहुत पसंद होते हैं, तुम्हें बस क्यूट से एक्ट करना है कि मुझे खाना दे दो, नहीं तुम्हारी हरकतों से उन्हें पता चल जाए कि तुम्हें खाने की जरूरत है। तो बोल्ट कहता है यार मैं एक एक्टर हूँ, मैंने आज तक खाना नहीं मांगा। तो बिल्ली उसे सिखाती है कि मैं भी ऐसे ही मांगती हूँ, अब तो मांगना पड़ेगा वरना खाना कैसे मिलेगा। तो वो डॉगी यानी बोल्ट ऐसे ही करता है। थोड़ा आगे जाते ही उन्हें एक हैमस्टर मिलता है जो कि बहुत क्यूट होता है। वो बोल्ट को देख के कहता है मेरे सुपर हीरो, मैं आपका कितना बड़ा फैन हूँ, मुझे अपनी आंखों पे यकीन नहीं आ रहा कि मैंने आपको देख लिया है। तो बोल्ट कहता है ओके थैंक यू। वो हैमस्टर कहता है पेनी को बचाने जा रहे हैं आप, मुझे पता है पेनी मुश्किल में है, क्योंकि जाहिर है हैमस्टर ने वो एपिसोड देख ली होती है। लेकिन बोल्ट को फिर भी ख्याल नहीं आता कि भला इसे कैसे पता है। वो कहता है हाँ मैं पेनी को ही बचाने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ आओ। और अब बिल्ली, हैमस्टर और बोल्ट एक साथ निकल जाते हैं पेनी को बचाने के लिए। हैमस्टर उन्हें एक ब्रिज पर लेकर आता है। वो यहाँ पर इसलिए आए थे क्योंकि नीचे से ट्रेन गुजरने वाली थी। इनका प्लान उधर जंप करके नीचे जाना था, लेकिन बिल्ली डर जाती है और बोल्ट से कहती है तुम्हें तो ऐसे ही लगता है कि जंप करोगे कहीं भी तो बच जाओगे। बोल्ट कहता है हाँ ऐसा ही है, मैं सुपर हीरो हूँ। बिल्ली कहती है कहाँ के सुपर हीरो हो तुम एक एक्टर हो, रियल लाइफ सुपर हीरो नहीं हो, मर जाओगे साथ मुझे भी मार डालोगे। लेकिन बोल्ट जंप कर जाता है, उसके गले में वो रस्सी होने की वजह से बिल्ली भी साथ ही जंप लगा देती है। लेकिन वो एक दरख्त पर बैठ जाती है। बोल्ट नीचे होता है और बिल्ली से नीचे आने का कहता है, लेकिन बिल्ली कहती है मैं नहीं आऊंगी। तो बोल्ट जोर जोर से भौंकने लगता है। तभी वहाँ पर एनिमल कंट्रोल वाले आ जाते हैं। बिल्ली कहती है बोल्ट चुप रहो, लेकिन बोल्ट भौंकता रहता है। उसे प्रूव जो करना था कि वो सुपर डॉग है, लेकिन यही करना उसको महंगा पड़ गया। एनिमल कंट्रोल वाले उन दोनों को पकड़ के ले जाते हैं। वो लोग इन लोगों को ट्रक में एक बॉक्स में बंद कर देते हैं। बोल्ट उस ट्रक के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और फाइनली खोल लेता है। वो काफी खुश होता है और हैमस्टर से कहता है देखा मैंने खोल लिया। तो हैमस्टर कहता है कि मैं तुम्हें बचाने आया था, मैंने बाहर से खोला। और तभी बोल्ट की नजर अपनी बॉडी पर बने हुए इंक टैटूज पर पड़ती है। तो वो कहता है कि ये तो मिट रहे हैं और दरवाज़ा भी तुमने बाहर से खोला और मुझे भी 2-3 बार से ऐसे फील हो रहा है जैसे मैं सुपर डॉग नहीं हूँ, क्या वाकई हैमस्टर। तो हैमस्टर कहता है यार मेरे पास फजूल बातों का टाइम नहीं है, क्या चाहते हो अब तुम। तो बोल्ट कहता है बिल्ली बिल्ली अभी भी उस ट्रक के अंदर है, हमें उसको बचाना होगा, जैसे भी उसने हमारा साथ दिया है। और अब वो दोनों बिल्ली को बचाने के लिए चल पड़ते हैं। वो बिल्ली को बचा लेते हैं और बिल्ली बहुत खुश होती है। बिल्ली उसे कहती है कि तुम नॉर्मल डॉग नहीं हो, तुम वाकई रियल लाइफ सुपर डॉग हो, क्योंकि तुमने मुझे बचाया जबकि मैंने तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छा कुछ नहीं किया। तो बोल्ट कहता है मैं जानता हूँ मैं एक नॉर्मल डॉग ही हूँ, कोई सुपर डॉग नहीं। तो बिल्ली कहती है हाँ तो नॉर्मल डॉग होने में भी कोई बुरी बात नहीं है और मैं तुम्हें सिखाती हूँ ये नॉर्मल लाइफ जीना कैसी होती है।
कोई बाउंड नहीं होता, कोई लिमिटेशंस नहीं होती, जैसे चाहो एंजॉय करो। तब वो दोनों खेलने लगते हैं। बिल्ली उसे बहुत कुछ सिखाती है जो कि बोल्ट ने कभी भी अपनी उस लाइफ में नहीं सीखा था। लेकिन तभी अचानक से बोल्ट को ख्याल आता है कि मेरी पैनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, मुझे उसको बचाना है। तो बिल्ली उसको एक पोस्टर दिखाती है, कहती है कि जिस मूवी में तुम काम कर रहे थे उसमें पैनी को भी ऐसा कैरेक्टर यूज किया गया। तुम्हारे एक्सप्रेशंस नेचुरल लगने के लिए तुम्हें बताया ही नहीं गया कि ये सब एक मूवी का सीन था। पैनी को नहीं पकड़ा गया और उसके फादर भी सेव हैं। तो बोल्ट काफी हैरान होता है। बिल्ली उसे कहती है हैरान होने की बात नहीं, ये नॉर्मल चीज होती है। मुझे भी पहले मेरी ऑनर बहुत पसंद करती थी। पहले तो बोल्ट उसकी बात पर यकीन कर लेता है, लेकिन बाद में कहता है नो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन क्यों करूं, मुझे अपनी ऑनर को बचाना है, तुम्हारी बातों में आकर कहीं देर ना हो जाए। बोल्ट उस जगह पर निकल जाता है जहाँ पर उसकी वैन थी और वो पेनी को ढूंढ ही रहा होता है। तभी उसे पेनी की आवाज आती है और वो भागता हुआ पेनी के पास जाने लगता है। लेकिन इससे पहले ही देखता है कि वहाँ पर एक और डॉग है जो कि थोड़ा सा बड़ा है और बोल्ट जैसा ही है। उसकी बॉडी पर भी वही टैटू है और पेनी उसे गले से लगा रही होती है। तो बोल्ट समझता है कि मेरे जाने के बाद सब कुछ बदल गया, पेनी का फेवरेट डॉग शायद यही है, और वो उदास होकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन हमें पता चलता है कि यहाँ पर शूटिंग हो रही होती है। दूसरी तरफ बिल्ली और हैमस्टर भी बोल्ट के पीछे आ रहे होते हैं। पेनी अपनी मॉम के पास जाके कहती है मामा, मेरा अब शूटिंग में दिल नहीं लगता, मुझे बोल्ट बहुत याद आता है, पता नहीं वो कहाँ चला गया है। लेकिन बोल्ट ये बातें नहीं सुन पाता। बोल्ट बिल्ली के पास जाता है जो कि वहाँ पर पहुँच चुकी थी। वो बिल्ली से कहता है तुम सही कहती हो, हमें लोग सिर्फ कुछ टाइम के लिए प्यार करते हैं, फिर हम रिप्लेस हो जाते हैं। लेकिन बिल्ली कहती है मैं भी गलत हो सकती हूँ, मैं पता है अभी अभी मैं पेनी की अपनी मॉम के साथ बातें सुनकर आ रही हूँ, मैं बहुत मिस करती है, और जो सीन तुमने देखा वो एक मूवी का सीन था। तो बोल्ट कहता है बस करो, कितनी बार अपनी बात बदलोगी, ठीक हूँ मैं, तुम्हारी इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर वो लोग वहाँ से उस जगह जाते हैं जहाँ पे मूवी का अगला सीन शूट हो रहा होता है। पेनी को किसी जगह लटकाया जाता है और जो दूसरा डॉग होता है जो कि बोल्ट जैसा दिख रहा था, उसका यहाँ पे ये सीन था कि वो पेनी को जाकर बचाएगा, लेकिन वो इस सबसे डर जाता है और बोल्ट की तरह एक्टिंग नहीं कर पाता। और इसी बीच वहाँ पर आग लग जाती है, सब लोग वहाँ से डर के भाग जाते हैं और पेनी बेचारी अकेली रह जाती है। उसे बहुत दुख होता है कि उसकी फिक्र किसी ने नहीं की। तभी वहाँ पर बोल्ट भागा भागा आता है और पेनी को बचा लेता है। पेनी उसे गले से लगा लेती है और कहती है बोल्ट, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन स्मोक से पेनी बेहोश हो जाती है और नीचे गिर जाती है। बोल्ट उसके पास ही रोने लग जाता है और भौंकने लग जाता है कि कोई उसकी मदद के लिए आए। वहीं से रेस्क्यू टीम उन्हें बचाने के लिए आती है। इन दोनों को वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और सब लोग, चाहे वो बोल्ट के फैंस हो या नॉर्मल लोग, बोल्ट की तारीफ कर रहे होते हैं कि मूवी में भी ये सुपर हीरो था और रियल लाइफ में भी इसने पेनी की जान बचाकर सुपर हीरोज वाला ही काम किया है। इसको सुनकर बोल्ट काफी खुश होता है और बोल्ट और पेनी अब इस मूवी में दोबारा से काम करने लगते हैं। वो सब एक साथ रहने लगे थे और मजे की बात ये कि बिल्ली और हैमस्टर भी उनके साथ रहते थे। अब उनकी लाइफ बहुत मजे की थी और यही इस मूवी की हैप्पी एंडिंग होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।